शरण्यं भृत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं द्वैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से करतल ध्वनि के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। यहाँ सतकदोरिया में त्रिदिवसीय संत मत सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। आज अंतिम है और अंतिम घड़ी में अंतिम बात हम लोग सुन करके यहाँ से जाएंगे। मदलसा अपने पुत्रों को झुलना पर झुलाती हुई ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा मदलसा वाक्य मुवाच पुत्र। झुलना पर झुलाती हुई ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती थी पहली माता। अरे बेटा, तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम निरंजन स्वरूप हो, मल माया से तुम्हारा रहित स्वरूप। शुद्धोसी रेतात नौतेस्ति नाम कृतम हृतय कल्पनाया धुनैव पंचात्मकं देमिदं नौतेस्ति निवास्य तुम रोदसी कस्येतु। ये बेटा, ये पांच तत्वों से जो शरीर बना है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये तुम नहीं हो। अभी अभी जो तुम्हारे नामकरण किया गया है, सुरेश दिनेश गणेश, जो शरीर का नाम रखा जाता है, व्यवहार चलन की, ये भी तुम नहीं हो।
तुम कौन हो? तुम सत्य स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम कल्याण स्वरूप, यह तुम्हारा स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानो। यह शरीर अनित्य है, लेकिन शरीर में रहने वाले जो आत्मा है वो नित्य है। जैसे हम लोग कुर्ता पहनते हैं और जीवन काल में कितने कुर्ता को बदल देते हैं, याद है किसी को? एक जीवन काल में हम कितने कुर्ता को, वस्त्र को पहनते हैं और छोड़ते हैं, किसी को याद नहीं है। उसी प्रकार एक जीव के जीवन काल में हम लोग शरीर रूपी वस्त्र को कितने बार पहने, कितने बार त्याग के, इसका किसी को याद नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि, जैसे पुराने वस्त्र हो जाते हैं उसको खोल करके हम खुटी पर रख देते हैं, अन्नवानि गृह्णाति, नए वस्त्र को हम लोग पहन लेते हैं। एक जीवन काल में कितने वस्त्रों को पहना, कितने वस्त्रों को खोला, किसी की याद नहीं है। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। उसी प्रकार जीव या शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करके और दूसरे शरीर धारण करते। दूसरी बात यह है, जैसा आपका कमाई है वैसे न वस्त्र पहनते हैं। हाँ, कम कमाई है तो कम कीमती वस्त्र पहनते हैं, अधिक कमाई है अधिक कीमती वस्त्र पहनते हैं। यह भी शरीर रूपी जो वस्त्र हम लोगों को मिला है, हम लोगों के कमाई के अनुसार मिला है। किसी का देखो कितना सुंदर शरीर रहता है, हिष्ट पुष्ट रहता है, कोई रोग नहीं है। हाँ, किसी का शरीर धारण करते ही रोग ग्रसित रहता है, क्योंकि वैसा ही कमाई है उसका। हाँ, लेकिन बच्चा जब वस्त्र पहनता है तो पर भी वो रोएगा, अब वस्त्र खोलते हैं तो पर भी वो बालक रोता है ना। लेकिन आप लोग कितने दिन भर में वस्त्र खोलते हैं, पहनते, कभी रोया? आप क्यों नहीं रोया? बच्चा क्यों रोया? इस पर विचार किया कभी? क्योंकि बच्चा को यह पता नहीं है कि वस्त्र अलग है और शरीर हमारा अलग है। लेकिन आपको पता है कि हमारा वस्त्र अलग है और शरीर अलग है, इसलिए आप नहीं रोते हैं, बच्चा को यह ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार जो महापुरुष है उसको पता है यह शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला आत्मा वो अलग है, इसलिए वह शरीर का त्याग करने समय भी नहीं रोते हैं और शरीर को धारण करने समय नहीं रोते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा कर पाते हैं? हम लोग अपने मन से न तो शरीर त्याग कर सकते हैं और न शरीर में घुस सकते हैं। जैसे जेल में रहने वाले कर्मचारी है, वो जब मन होता है जेल में घुस जाता है और जब मन होता है जेल से बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन जो कैदी रहता है अपने मन से न तो जेल में घुस सकता है और न तो निकल सकते हैं। उसी प्रकार जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो जब चाहते शरीर में आ जाते हैं और जब चाहते शरीर से निकल जाते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। ये आत्मा के संबंध में समझिए। एक महात्मा जी कह रहे थे कहानी कि गंगा किनारे एक वृद्ध महात्मा घूम रहे थे और एक युवक का जो हिष्ट पुष्ट शरीर था उसका लाहा से भसते हुए जा रहे थे। तो महात्मा जी जो वृद्ध थे वो अंदर घुस करके और युवक के पैर पकड़ करके बाहर ले आया। अब बाहर निकालने के बाद क्या किया, उस युवक के शरीर में वह महात्मा के जो आत्मा था उससे निकल करके युवक के शरीर में घुस गए। अब महात्मा का शरीर गिर गया। अब युवक उठा
अब महात्मा के जो था शरीर उसको पकड़ करके पैर पकड़ के गंगा जी में बहा दिया। एक अंग्रेज देख रहा था। अंग्रेज ने कहा महात्मा जी ने कृपा करके तुम भसते हुए जा रहे थे, अब तुमको किनारे ले आया और महात्मा जी को तूने पैर पकड़ कर गंगा जी में भसा दिया। तो युवक कहते यही भारत का जोग है। इस बात को विदेश के लोग नहीं समझ सकते। हाँ, देखा नहीं कि ये महात्मा वाला जो शरीर था पूरा वृद्ध हो गया था, झुलझुल बूढ़ा हो गया था, झुरियां पड़ गया था, ये काम का नहीं था। ये युवक का लाश भसते हुए जा रहा था ना, ये हिष्ट पुष्ट था। तो महात्मा वाला शरीर से निकल करके चले गए युवक वाला शरीर में, ये अभी काम का आएगा। हाँ, तो महापुरुषों में शक्ति है। ये शक्ति शंकराचार्य के अंदर भी थी। मंडन मिश्र के शास्त्र गए थे शस्त्रार्थ करने। शर्त था जो शस्त्रार्थ में हार जाएंगे जितने वाले का चेला बनना पड़ेगा। तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी महाराज ने शस्त्रार्थ किया। तो सोचा बीच में फैसला करने वाला तो कोई चाहिए, तो फैसला करने के लिए किसको रखा? मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, उसी को रखा कि आपको फैसला करना है कौन हारे कौन जीते। अब दोनों के गले में एक माला पहना दिए भारती ने। कहा जिसका माला कुम्हला जाए समझ लीजिए कि वो शस्त्रार्थ में हार गए, और जिसका ताजा बना रहे वो जीत गए। कई दिन शस्त्रार्थ चला, अंत में मंडन मिश्र का माला कुम्हला गया। तब शर्त के अनुसार शंकराचार्य का शिष्य बनना पड़ेगा कि नहीं? तो मंडन मिश्र के पत्नी भारती कहती है आपने आधे अंग को जीता है, क्योंकि पत्नी जो है ना पति का अर्धांगिनी होती है, इसलिए हमको भी शस्त्रार्थ में हराएंगे तब पूरा जीत आपकी होगी। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा प्रश्न करो। तो काम शास्त्र के अनुसार प्रश्न की। यद्यपि मंडन मिश्र ने मना कर रहा था कि देखो सन्यासी महात्मा से सब प्रश्न नहीं किया जाता। तो कहा अगर ये शस्त्रार्थ अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये अपना पराजित स्वीकार करे शंकराचार्य जी महाराज, क्योंकि ये काम शास्त्र भी तो शास्त्र है। उसमें बताया गया स्त्री पुरुषों का जो संसर्ग होता है, आंख से कैसा अनुभव होता है, कान से कैसा अनुभव होता है, मुख से कैसा अनुभव होता है, छाती से कैसा अनुभव होता है, हाथ से कैसा अनुभव होता है, पैर से कैसा अनुभव होता है। और शंकराचार्य जी महाराज तो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे ना, उन्होंने कहा कुछ दिन के लिए हमको मोहलत दीजिए। तो कुछ दिन के लिए समय दिया, और संजोग से एक राजकुमार का शरीर छूट गया था। और शिष्य मंडली के साथ शंकराचार्य जी महाराज जंगल गए। कह रहे ये भीड़ क्या चीज का है? का एक राजकुमार का शरीर छूट गया है, कटिहारी लोग आया है जलाने के लिए। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते मैं अपने शरीर का परित्याग करके उस युवक के शरीर में प्रवेश करूंगा, तुम मेरे शरीर का रक्षा करना। या कह करके शंकराचार्य जी महाराज अपने शरीर से निकल करके कहां चले गए? राजकुमार के शरीर में। राजकुमार जीवित हो गया, बड़ी खुशी हुई, अरे राजकुमार जीवित हो गया, जीवित हो गया। अब खुशी के मारे सब गए अपने राजधानी। कुछ दिन रहने लगे शंकराचार्य जी उसी राज्य में। तो रानी के मन में संदेह हुआ कि मेरे पति का शरीर तो अवश्य है, लेकिन लक्षण तो सब योगी जैसा लगता है। प्रातः काल उठ करके संध्या बंदन करना, ध्यान पूजा करना, ईश्वर की आराधना करना। अब पहले तो हमारे पति सोए रहते थे 10 बजे तक। हाँ, संदेह होने पर अपने सिपाही से कहा हमारे राज्य में जितने मुर्दा है सबको जला डालो। और जब शंकराचार्य को मालूम हुआ जो राजकुमार के शरीर में था, झट उस शरीर से निकल के अपने शरीर में प्रवेश कर गए। हाँ, फिर राजकुमार के शरीर निश्चित हो गया, मृत्यु को प्राप्त कर गए। कहने का मतलब है कि शंकराचार्य जी महाराज अपने शरीर से राजकुमार के शरीर में गए, और राजकुमार के शरीर में से अपने शरीर में कोई कष्ट हुआ? यह शक्ति मच्छिंद्र नाथ जी भी महाराज को थे, गोरखनाथ जी महाराज के जो गुरु थे, है ना, यह शक्ति उसको।
तो महापुरुषों में होता है। ज्ञानी के दृष्टि में आत्मा ही सत्य है और शरीर क्या है? यह नाशवान है, परिवर्तनशील है। भगवान कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूतवा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेता है और न तो जन्म लेने वाला है और न तो जन्म लिया है। ये आत्मा कैसा है? नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, इंद्रिय अतीत है। यह आपका स्वरूप। बंदा बैरागी के नाम सुने होंगे। उसको जब तवा पर लेटा दिया गया, एक तरफ जलने लगा, कहा देखो एक तरफ सिद्ध हो गया है, दूसरे तरफ उल्टा दो। बंदा बैरागी को दूसरे तरफ उल्टा दिया गया, कहा देखो सिद्ध हो गया, तुम लोग इसको खाओ। कहा महाराज आपका शरीर सिद्ध हो गया, जल रहा है और सरसी से उसके मांस को भी खींच रहा था, हड्डी को भी खींच रहा था, अब फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको कष्ट नहीं हो रहा? का मूर्ख तुम लोगो। अरे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नयनम छिदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनं क्लद्यन्त्यापनो स्वस्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, इस आत्मा को जल गिला नहीं कर सकता, इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता। यह मेरा स्वरूप है। जो जिंदा में रहकर न जिंदा कहलाता, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहलाता, सुई आत्मा है, सुई आत्मा है। अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। क्या कहते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि। हमारे अंदर में 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है निर्णय करना। चित्त का काम है स्पंदन करना, जगाना। जैसे हम लोग रात्रि में सो जाते हैं, अब प्रातः काल जब उठते हैं कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई है ना। तो आप तो सो गए थे, कैसे पता चला कि अच्छी नींद आई? क्योंकि सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, एक ही इंद्रियां चित्त जगी रहती है, वही सारी इंद्रियों को जगाती है हिला डोला करके। और तब उठते हैं कहते हैं आज अच्छी नींद आई, है ना। और अहंकार का काम है मैंपन का ज्ञान करना, कि ये चारों अंतःकरण इंद्रियों का जो काम है इनमें से मैं कोई नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र। श्रोत्र कहते कान को, कहा कि मैं कान भी नहीं हूं। नेत्र कहते आंख को, कहा मैं आंख भी नहीं हूं। अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, यह भी मैं नहीं हूं। हाथ पैर गुदा लिंग मुख, यह भी मैं नहीं हूं। तो आप कौन है? कहा चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। मेरा स्वरूप क्या है? मैं सत स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप, कल्याण स्वरूप। सत किसको कहते हैं? सत्य सोई जो विनशय नहीं, जिनका तीनों काल में विनाश नहीं होता है। भूत काल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, जो तीनों काल में एक रस रहता उसको क्या कहते हैं? सत। और जो तीनों काल में परिवर्तन हो उसको असत कहते हैं। हम लोगों का जो शरीर है सत है कि असत है? शरीर असत। ये पंडाल जो बना ये सत है कि असत है? माता पिता दादा दादी नाना नानी पोता पोती, ये जो शरीर है सत है कि असत है? सब असत है। दिखाई लेकिन दे रहा है ना। जो असत पदार्थ है वह प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, और जो सत पदार्थ है वो दिखाई नहीं देता है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है। मामन नहीं यामन, जो उसी का नाम माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो इंद्रियों के द्वारा देखा सुना जाता है उसी को क्या कहते हैं? माया कहते हैं। और जीव किसे कहते हैं? इस शरीर में जीव जो है किसको कहते हैं?
माया ईश न आप कहा जानी कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रसर पर माया प्रेरक शिव। जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है, ईश्वर का भी ज्ञान नहीं है, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसी को जीव कहते हैं। माया ईश न आप कहा जानी कहिए सो जीव, अब बंद मोक्ष प्रसर पर माया प्रेरक शिव। जो बंधन में डालने वाले हैं, बंधन से मुक्त करने वाले को ही शिव अर्थात परमात्मा कहते हैं। उसको जानो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टों तत्त्वन्यस्तत्व दर्शनी। असत वस्तु का तो कोई सत्ता नहीं है, असत का कभी अभाव नहीं होता है, ऐसा तत्व ज्ञानी महापुरुषों द्वारा देखा सुना गया। तो अपने स्वरूप को ठीक ठीक जानो, अपने स्वरूप को जानो कि मैं कौन हूं। कस्तम को हम कुतः आयातः, को में जननी को में ताता। कस्तम तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन आत्मा हो। कस्तुम को हम, कहां से आए हैं आप? कहां घर है? सतकदोरिया। अरे सतकदोरिया तो आपका शरीर है, लेकिन आप कहां से आए हैं? आए थे सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां, तो सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बसा के टिक गया, याद कर अपने देश की प्रदेश में क्यों रुक गया? ये अपना घर नहीं है। अपना घर कहां है? सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख साथ झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, सखिया वह घर सबसे न्यारा, वो अपना घर है। और जीव का स्वरूप क्या है? हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अमिति अभिमाना। हरस आपके अनुकूल हो जाता है ना तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ? और आपके प्रतिकूल हुआ तो आप विषाद करने लगते हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, कभी ज्ञानी होकर के भाषण भी हम देते हैं और कभी अज्ञानी बन करके रोने भी लगते हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म, ये किसका धर्म है? यह जीव का धर्म है, परमात्मा का धर्म नहीं है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अमिति अभिमान। अभिमान करना, आज मैंने यह किया कल वह करूंगा, अच्छा तुम मेरा बात नहीं माना, पता चला दूंगा। यह जीव का धर्म है, परमात्मा का ईश्वर का धर्म नहीं। तो यह ज्ञान कहां होगा? सत्संग में। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, धर्म करने से क्या होगा? वैराग्य होगा। धर्म ते विरति या जोग ते ज्ञाना, और वैराग्य होगा फिर जोग करेंगे, जोग करेंगे फिर ज्ञान होगा। बंध मोक्ष प्रद वेद बखाना। बंधन और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति करें, और ईश्वर भक्ति करने के पहले खान पान का सुधार करना पड़ेगा। मदरसा अपने पुत्र को उपदेश दे रही है, क्या बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो 7 व्यसन से दूर रहना। कौन 7 व्यसन है? द्यूतम च मद्यम पिशितम च वेश्या पापार्धि चौर्यम प्रदार सेवा एतानि सप्तानि विष्णानि लोके घोराति घोरम नरकम नयंती। का बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो, द्यूतम, द्यूत मतलब जुआ मत खेलना। अरे जुए के चलते महाभारत हुआ ना, युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज की अवतार और शकुनी के साथ जुआ खेला, और जुआ में अपने भाई को 5 को हार गए, सारे राजपाट हार गए, और अंतिम में द्रौपदी को भी जुआ पर दांव पर रखा, वो भी हार गए। परिणाम क्या हुआ? द्रौपदी ने जब मैदानव ने सभा का निर्माण किया था, और जहां जल था तो वहां थल दिखाई देता था दुर्योधन को,
और जहां थल था वहां जल दिखाई देता था, और जहां जल था वहां थल दिखाई देता था, जहां फाटक था खुला दरवाजा दिखाई देता था, और जहां खुला था वहां फाटक दिखाई देता था। आगे बढ़ा, सोचा खुला है, कपाड़ में चोट लग गया। सोचा कि यहां तालाब नहीं है, सीधे जा रहे थे, तालाब में हड़बड़ा के गिर गया। और द्रौपदी हंस पड़ी, क्या बोली? अंधे का बेटा अंधे न होगा। बात लग गई, यही महाभारत का कारण हुआ। वही प्रतिशोध की भावना जगी और दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को पकड़ के लाओ सभा में। दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथी का, तो क्या सम्मान के साथ द्रौपदी को लाए सभा में? बाल पकड़ करके खिसेट के भी सभा में लाए, जहां भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, शल थे, विदुर थे, पांचों पांडव थे, धृतराष्ट्र थे, देश विदेश के राजा महाराजा थे। कल्पना कीजिए कैसा स्थिति था। और कहते हैं बीच सभा में दुर्योधन कहते ये तो अंधों का सभा है, कौन देखेगा द्रौपदी को नग्न करके मेरे जंघे पर बैठा हो। कल्पना कीजिए कैसा दृश्य बना होगा। सबका नीचे मुड़ा हो गया, नीचे। हाँ, द्रौपदी पुकार करती है लेकिन कुछ सुनने वाला है? द्रौपदी कहती कहां जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी ओ देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। जुए में पति मेरे हारे है बाजी की, महलों की रानी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों में तेरे द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। देखा सभा को एक नजर द्रौपदी ने, फीके सभी के रुख दिखाई दिए है। समय आज बदला देखो तो कैसे, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहे द्रौपदी मेरा कोई न भैया, सभा में अगर तुम न आए कन्हैया। सुनी टेर मोहन ने जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई थी अपने वचन की। करी देर पल भी ना सभा में पधारे, इसी से साड़ी बढ़ी जा रही है। खच खच साड़ी दुशासन जब हारा, तो समझी द्रौपदी प्रभु का इशारा। साड़ी के हर बार में हरि जी समाये, इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही है। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, जो तू छोड़ो बात कौन उबारे प्राण। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था। खींचते खींचते साड़ी का अंबार ढेर लग गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। कभी नहीं लिखा साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी की नारी है। अर्थात द्रौपदी से साड़ी बनी हुई थी कि साड़ी से द्रौपदी बनी थी। पुकार करती है दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। करी करी बिलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जब जार पुकार करती है तो
तो भगवान की कृपा से द्रौपदी की लज्जा बच गई। जब युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए और एक दिन भगवान कृष्ण वहां पहुंचे तो द्रौपदी उल्हाना देती है, प्रभु आपने मेरी साड़ी की तो लज्जा अवश्य बचाई, लेकिन साड़ी की फज्जती हो गई तब आपने लज्जा बचाई। तो भगवान कृष्ण ने कहा इसमें किसकी गलती है द्रौपदी? कहा प्रभु इसमें तो सारी के सारी आपकी गलती है। जब दुशासन ने वस्त्र खींचना शुरू किया, साड़ी खींचना शुरू किया, आपने मैं पुकार की तो विलंब क्यों किया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं तू क्या कहकर पुकार रही थी? दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो दिल्ली से द्वारकापुरी जाने में और फिर आने में लेट नहीं लगेगा। जब तूने कहा हृदय से मेरे हृदय में विराजमान हो तो मोको कहा ढूंढर बंदे मैं तो तेरे पास में आ खोजी हुई तुरंत जइया पल भर के तलाश। तुम्हारे पुकार में देर थी, हमको आने में देर नहीं। भगवान तो कहते हैं अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन वह परमात्मा ईश्वर सभी भूतों में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वचं में न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं जो सबके अंदर में मुझको देखता है और सारे प्राणी को मेरे अंदर देखते हैं, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं हुआ, भक्त मुझसे दूर नहीं है। तो ये बखेड़ा क्यों हुआ? जुआ के चलते ना। इसीलिए मदरसा कह रही है अपने पुत्र से बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो जुआ मत खेलना। द्यूतम च मध्यम, मध्यम कहते हैं शराब को। बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो शराब मत पीना, क्योंकि धर्म की हानि है। और शराब पीने वाले को शुक्राचार्य जी महाराज श्राप दिए हैं। जो मानव शराब पीते हैं उभय लोक से भ्रष्ट हो जाएंगे, इस लोक से और परलोक से, और संसार में निंदित होंगे। और शराब पीने वाले को कोई सम्मान करता है क्या? हाँ, बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो तो शराब मत पीना। द्यूतम च मध्यम पिशितम, पिशितम कहते मांस को। का बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो तो मांस का भक्षण मत करना। कबीर साहब ने कहा कहता हूं कहीं जात हूं, कहा जो मान हमार और जाका गर तू काटियो सो फिर काट तो। एक पंडित जी थे, बराबर मांस खाता था। कसाई के पास गया, संजोग से कसाई का सारे के सारे मांस बिक गया था और रोज का ग्राहक था, नहीं देंगे तो फिर नहीं आएगा। तो सोचा पठा को काटेंगे गला तो पूरे कठा जब मर जाएगा ना। तो उनको एक युक्ति सूझा, क्या कि पठा का जो अंडकोश झुल रहा था ना, सोचा यही काट करके दे देते हैं, एक पौवा मांस लेगा। जैसे पटवा अंडकोश काटना चाह रहे थे, पठा ऊपर मुड़ा करके मनुष्य के भाषा में ठक्का मार के हंसी। चौंक गए कसाई भी पंडित जी। तो कहा रे क्यों हंसा तुम मनुष्य के भाषा में? कहा देखो पठा कहते हैं कि जब मैं कसाई बनता हूं और जब तुम पठा के शरीर में आते हो तब मैं तुम्हारा गला काटता हूं, और जब मैं पठा शरीर में आता हूं और तुम कसाई बनते हो तब मेरा गला तुम काटते हो। ये तो परंपरा बहुत जन्मों से चल रहा है, लेकिन तुम नया परंपरा आज निकाले हो, है ना। तो मैं भी सोचा कि तुमको भी बदला लूंगा, इसीलिए मैं हंस पड़ा। तो ज्ञान हो गया कसाई को और पंडित को। सोचा कान पकड़ता हूं, आज दिन से मैं मांस नहीं खाता। जिस प्राणी का वध करेंगे वो फिर बदला लेगा, हाँ, इसलिए मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। द्योतम च मदितम पिशितम च वेश्या, का बेटा अगर परम कल्याण चाहते वेश्याओं का संग मत करो। देखो स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए एक ही नियम है, महाभारत में भी पढ़ा हो। जो स्त्री पर पुरुष से प्रेम करती है या पर पुरुष पर स्त्री से जो प्रेम है करते हैं तो कहते नरक लोक में स्त्री पुरुष का लोहा का बनाया जाता है, उसको तप्त किया जाता है अग्नि के द्वारा, फिर आलिंगन किया जाता है जीव को। कितना कष्ट होगा। का बेटा अगर परम कल्याण चाहते विषयों का संग मत करना। द्यूतम च मध्यम पिशितम च वेश्या पापार्थी चोर। पापार्थी क्या कहते हैं? शिकार करना।
कहा बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो शिकार मत करना। अरे शिकार में भी तो प्राणियों को नहीं मारता है। हाँ, गुरु महाराज के पुरोहित कहते थे कि बेटा शिकार खेलने के चलते मैं अंधा हो गया। शिकार जानवर को मारते थे, इसलिए शिकार मत खेलना। चोरी मत करना, जिसमें तुम्हारा अधिकार नहीं उसको लेने का कोशिश मत करो। कुदृष्टि से परिस्त्री की सेवा मत करो, नहीं तो घोराति घोरम नरकम नयंती, नहीं तो घोर से घोर नरक में जाना पड़ेगा। जब तक इन कर्मों से नहीं बचेंगे, पाप से नहीं बचेंगे, तब तक ईश्वर भक्ति करने मन लगेगा। हाँ, अब ईश्वर भक्ति करना है, कैसे करना है? तो महापुरुषों ने बताया पहले बैठने के विधि से, है ना। एक आसनी बिछा लो, उसके ऊपर सुख पूर्वक बैठ जाओ, बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दायां हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाओ। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। समंकाय शिरोग्रम धारयन चलम स्त्र संपेक्ष नासिका ग्रम सुमदिशा नव लोकयम। अर्जुन, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठो, किसी दिशाओं को न देखते हुए नसाग्र में देखो। दिशाएं कितने हैं? 10 दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नृत्य कौन, वायव्य कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, नीचे ऊपर 10 दिशा। 10 दिशाओं को न देखते हुए देखो। आंख खोल करके देखें तो दिशा का ज्ञान होगा, इसलिए आंख बंद करके देखो। फिर भी 8 दिशा का तो ज्ञान नहीं रहता, लेकिन नीचे ऊपर का ज्ञान रहता है। वहां पर कहां देखना है अंधकार में, यही युक्ति है, भजन भेद है। यही बात उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। यथा तुम अरविंदाक्ष यादृशम यदात्मकम ध्यान मुक्षुरे तन्मे ध्यानम भक्तु तुम मरसी। हे केशव, हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर, मुमुक्षु गण आपका किस रूप का ध्यान करे और किस भाव में ध्यान करे? तब भगवान कृष्ण ने बताया था, सम आसन आसीना समकाय यथा सुखम हस्तावुत संग आधाय स्वर्ण सागर कृत्यक्षण। हे उद्धव, सुख पूर्वक बैठ जाओ, बायां पैर को नीचे, दायां पैर को ऊपर, बायां हाथ को नीचे, दायां हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन को सीधा करके बैठ जाओ। अब बैठ के क्या करें? और युक्ति मालूम नहीं है तो बैठ के क्या करेंगे? गुरु महाराज कहते बैठ के क्या करना है? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करो। महर्षि संत प्रमाण जी महाराज भी ने कहा है, सर्वेश को भजले सुजन अखलेश को तू पाएगा, उपलब्ध कर विश्वेश को तू वही वह हो जाएगा। मन से मंत्रावृत्ति करी करी इष्ट विग्रह ध्यान भी, युग दृष्टि सूरत एक कर घट ज्योति जुगनो पाएगा। मन से मंत्रावृत्ति करो, मने मन जप करते रहो, उठते बैठते खाते पीते अहिर्निश जप करो। 24 घंटा में कितना बार हम लोगों का श्वास चलता है? गोरखनाथ जी महाराज ने कहा 621 जाप अनहद उपजे आपे आप। 21,600 श्वास चलता है। अब प्रत्येक श्वास में अगर जप करेंगे तब क्या होगा? अनहद उपजे आपे आप, अनुभूति होगी। गुरु महाराज भी कहते सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहे। प्रत्येक क्षण अगर जप करते रहेंगे कहते एक न एक निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और जो जितना मंत्र छोटा होता है ना उतना ही प्रभावशाली होता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहा बस कर अंकुश खर्व। मंत्र कैसा होना चाहिए? का छोटा। अब परम विशेषण है का बहुत छोटा होना चाहिए। उस छोटे मंत्र के बस में कौन कौन हो जाते? कहते मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुरसर ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता बस में हो जाते हैं। सिर्फ मंत्र का अगर जप करके सिद्ध कर दिया तो आपके मन में किसी ने मंत्र सिद्ध किया
और देवता बस हो गया। कोई दृष्टांत है आपके पास में? तो महात्मा सब दृष्टांत रखते हैं, ऐसे बोलते हैं, प्रवचन करते हैं। आप कुंती के नाम सुने होंगे। दुर्वासा ऋषि की सेवा वो करती थी और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, कहा बेटी वरदान मांगो। कुंती कहती है भविष्य में जो हमको काम में आ जाए वही वरदान दे दी। तो उनको मंत्र दिए, कहा इस मंत्र के प्रभाव से जिस देवता को तू बुलाएगी वह देवता आ जाएंगे। तो कुंती की शादी किनके साथ हुई? पांडु के साथ। पांडु के साथ कुंती की शादी हुई और एक पत्नी और थी माद्री। एक दिन संजोग से जंगल चले गए शिकार करने और शिकार में एक तपस्वी और एक तपस्विनी दोनों हिरण्य का रूप धारण करके आपस में प्रेम कर रही थी और ये शिकार खेलने गया, बाण मार दिया और अपने अपने रूप में आ गए। ऋषि कहा रे इस दृश्य को देख करके भी तू बाण चलाया, मैं भी श्राप देता हूं कि तू भी पत्नी का संग करेगा तो मस्तक फट जाएगा। वैराग्य हो गया। जब मरण का स्मरण होता है ना कि हम मर ही जाएंगे, घर द्वार छोड़ करके पांडु जंगल चले गए और साथ साथ कुंती भी और माद्री भी चली गई। सब ऋषि महर्षि कर रहे थे वहां यज्ञ, किस लिए? कि स्वर्ग जाने के लिए। तो पांडु कहते कि मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। ऋषियों ने कहा तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। कहा क्यों? कहा जो घर गृहस्था आश्रम में प्रवेश करते हैं, जिनको संतान नहीं है वह स्वर्ग के अधिकारी नहीं होते। अब पांडु दुखित रहने लगे। तब कुंती कहती है आप दुखित क्यों है? आपका आदेश हो तो देवताओं के द्वारा मैं पुत्र प्राप्त कर सकती हूं। कहिए मैं किस देवता का आवाहन करूं? तो पांडु ने कहा कुंती से कि धर्मराज का आवाहन करो। जैसे मंत्र का उच्चारण करती है कुंती मां, मंत्र के वशीभूत होकर के धर्मराज प्रकट हुए और उसी धर्मराज के द्वारा किनका जन्म हुआ? युधिष्ठिर जी महाराज का। अब की बार पवन देव का आवाहन करो। तो मंत्र के द्वारा आवाहन करती है कुंती मां, तो पवन देव आए, उसी के द्वारा भीमसेन का जन्म हुआ। तीसरे बार कहा अब की बार स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान करो। तो आह्वान करती है मंत्र के द्वारा, तो इंद्र आए, उसी के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। दूसरी जो पत्नी थी माद्री, उन्होंने कहा मेरे सौत को तो 3-3 पुत्र हो गए, हमको तो एक भी नहीं है, मेरे लिए भी कही है मंत्र का आह्वान करे। तब पांडु ने कहा माद्री के लिए भी करो। कहा मैं उसके लिए एक बार ही मंत्र का जप करूंगी, उच्चारण करूंगी। जिस देवता को ये बुलाना चाहती है मन में रखे, उसके लिए मैं मंत्र पढ़ती हूं। तो ये चतुर थी, एक ही बार 2 देवता का आह्वान किए, है ना। उसके लिए मंत्र पढ़े तो 2 देवता आ गए। कौन? दोनों अश्विनी कुमार। उसी के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म। तो मंत्र में कितनी शक्ति है कि देवता को वशीभूत कर ली। तो मंत्र का जप करते रहना से सिद्ध करो। हरेक हमेशा सतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम तक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। और अंतिम का कोटिम तक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। तो साधक को चाहिए एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें और बिंदु ध्यान करें। अभी हम लोग पाठ में सुने जवते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा। कहते हैं जब राम रूपी प्रताप का सूर्य का उदय हुआ तो तीनों लोक में प्रकाश हो गई। तो वो क्या है? भगवान श्री राम राजगद्दी पर बैठे तो तभी तीनों लोक में प्रकाश था, अभी अंधकार है। साधना जब करते हैं, साधक दृष्टियोग साधन करते हैं, अपने दृष्टि धारों को एक करते हैं, तो साधक को सूर्य का दर्शन होता है। अपने दृष्टि धारों को एक करते हैं अज्ञा चक्र में, तब वहां से वह सहस्र दल कमल में प्रवेश करते हैं। वहां से त्रिकुटी मंडल में जब पहुंचते हैं तब सूर्य का दर्शन होता है। त्रिकुटी मंडल में सूर्य उदय हो।
तब वह कहां क्या हो रहा है बैठे बैठे देख लेता है। गुरु महाराज के सेवा में महर्षि संत सेवी प्रमाण जी महाराज होते। गुरु महाराज को प्रणाम करके निवेदन किया, हजूर आज मैं जा रहा हूं मनिहारी, कल काम होगा, परसों आपस आ जाऊंगा। और संजोग से जिस दिन गए पूज्य बाबा उसी दिन काम हो गए, तो दूसरे दिन आपस आने लगे। अब गुरु महाराज की गाड़ी चलाते थे हरि ड्राइवर, है ना, उनको और अधिक लाल दास जिसका नाम अभी अच्युतानंद है, कलकत्ता में रहते हैं, उनको और पोस्ट मास्टर साहब को का तीनों को कहा कि देखो इसी स्टीमर से संसीवी जी आ रहे हैं, जाइए अपनी गाड़ी लेकर के ले आए, बुला ली, मतलब लाने के लिए जाइए। तो जैसे आए नजदीक में तो पूज्य बाबा महर्षि संसीवी प्रमाण जी महाराज अपने सेवक झारी लाल से कहते हैं, लगता है ये लाल गाड़ी आश्रम का है। वो कहते नहीं हजूर, हम लोग तो कहे थे, आपने कहा था कि आज जा रहा हूं, कल काम होगा, परसों आऊंगा, लेकिन हम लोग तो दूसरे दिन लौट के जा रहे हैं। तो नजदीक जब गए तो हरि ड्राइवर प्रणाम किए पूज्य बाबा को, अच्युतानंद वास प्रणाम किए और पोस्टमास्टर साहब की। तो कहा आप लोग कैसे आ गए? गुरु महाराज हम लोगों को भेजे है कि इसी स्टेमर से आ रहे हैं संत विजय लाने के लिए। अब देखिए गुरु महाराज है बैठे हुए लेटे कुपा घाट में, कैसे जान गए कि इसी स्टीमर से आ रहे हैं? जो दृष्टि साधन में निपुण हो जाते हैं, कहां से कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं वो बैठे बैठे देख लेते हैं। गुरु महाराज के एक सेवक थे सिलधर बाबा, नाम सुने हैं? अब गुरु महाराज जा रहे थे धरारा, अब ध्यान में बैठे थे सिलधर बाबा, अब देख रहे हैं कि गुरु महाराज आ रहे हैं, गाड़ी पहले जोते और गुरु महाराज की अगुवानी के लिए गए। अब गुरु महाराज आए तो उस समय कुछ नहीं कहे गुरु महाराज। जब भोजन पानी करके विश्राम किए तब सिलधर बाबा को फटकारे कि ध्यान करते इसीलिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तब रोते हुए सिलधर बाबा कहे गुरु महाराज से कि आप गुरुदेव कभी अंधकार मंडल में भी थे, लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बना हो तब से मैं अंधकार का मुख नहीं देखा हूं। ऐसे ध्यान करने से कहां क्या हो रहा है सब देखते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा, अब पूरी प्रकाश रहे क्यों लोका बहुत अन सुख बहुत अन मन सोखा। जिनई शोक ते कहो बखानी, का जिनको शोक होता है वो बखान के कहता हो। जिनई शोक ते कहो बखानी प्रथम अविद्या नशा नशा। जब सूर्य का प्रकाश हृदय में उदित होता है तो अविद्या सब नष्ट हो जाता है। प्रथम अविद्या नशा नशानी, आग उलूक जहां तहां लुकाने। आग किसको कहते हैं? आग मतलब पाप, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप जाता। अरे अंधकारे में न पाप होता है। इस नगरी में तिमिर समाना भोल भरम हर बार, अब खोज करो अंतर उजारी छोड़ चलो नवद्वार। नवद्वार से दसम द्वार में प्रवेश करो तब प्रकाश की तरफ जाओ। पिंड से ब्रह्मांड के तरफ चलो तब ज्ञान की दिशा है। अग उलूक जहां तहां लुकाने, अकाम क्रोध कैरव सकचाने। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य कैरव क्या है? कुमुदनी फूल है, जैसे उसको छुएंगे सुखचा जाती है ना, उसी प्रकार सारा विकार सुखचा जाता है, उसका कला नहीं चलता है। अग उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकचाने, अब विविध कर्म गुण काल स्वभाव ये चकुर सुख लय न पाओ। विविध प्रकार का जो कर्म है वह चकोर पक्षी उस सुख नहीं पाता। सुख संतोष विराग विवेका, जब साधना करते प्रकाश होगा तब क्या होगा? सुख संतोष वैराग विवेक ये सब बढ़ेगा। ज्ञान विज्ञान ये सब बढ़ता है। क्या कहते? सुख संतोष ज्ञान सुख संतोष। अग उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकचाने, विविध कर्म गुण काल स्वभाव ए चकोर शुक्लहीन काओ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर कब नहीं हो रहा। चोर असली कौन है? मत्सर कहते हैं डाह को, है ना। किसी की संपत्ति देख रहे डाह नहीं होता है।
मत्सर मान मतलब प्रतिष्ठा का लोलुपता की प्रतिष्ठा हमको मिले। मत्सर मान मत मतलब अहंकार, मत्सर मान मोह मतलब अज्ञान, मत्सर मान मोह मद चोरा, यही सब असली चोर है। इनकर हो नर कब नहीं हो रहा, यह सब कला इसका नहीं चलता है जिसके अंदर प्रकाश हो जाता है। सुख संतोष विराग विवेका विगत सुख को कने का, यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश, अब पछले बाढ़ आए प्रथम ते कहे तो पावे नाश। जो पिछले जो बाद में कहा गया क्या, सुख संतोष ज्ञान वैराग और अपने अंदर में विवेक ज्ञान ये सब बढ़ता है, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यह समाप्त हो जाता है साधना करने से। तो हम लोगों को चाहिए पहले एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें और दृष्टि योग करें, दोनों दृष्टिधारों को एक करें। देखिए गुरु महाराज हम लोगों का आरती में सब कुछ बता दिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, कैसे, तो दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए, सन्मुख देंगे तब क्या होगा, चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी ज्योति तज दी, जहां तक दृष्टि हो। इसके बाद शब्द सूरत अभ्यास सरल तरह अकरी करी सार शब्द गए लीजिए। अपने अंदर में अनहद शब्द है, उस अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द, ओम स्फोट उद्गीत प्रणव सार शब्द। उस शब्द को जो साधक पकड़ लेते हैं वो परमात्मा के पास चले जाते हैं, फिर आवागमन का चक्र उसका समाप्त हो जाता है। तो संत मत में यही चार साधनाएं हैं। अभी तो हम लोग कहते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलता है साधना करने में, और त्रेता युग में दिन भर युद्ध करते थे और रात्रि के समय में बैठ करके ध्यान करते थे 12 बजे। एक बार दुर्योधन गए भीष्म पितामह के पास, कहा दादाजी युद्ध तो करते हैं लेकिन आप मन से नहीं करते हैं। कहा रे दुर्योधन, मैं 10,000 महारथी को रोज मारता हूं तब अपने पैर को पीछे करता हूं। कहा दादाजी और को मारने से क्या लाभ, खाली 5 पांडव को समाप्त कर दीजिए न, और किसी को मारने की आवश्यकता नहीं। क्रोध में आकर के भीष्म पितामह ने कहा कल 5 पांडव को समाप्त कर दो। अब कौरव के दल में तो खुशी मनाने लगे, अब गया पांडव। अब पांडव के दल में विषाद छा गए। भगवान कृष्ण को जब पता चला, गए द्रौपदी के पास, पहले गए अर्जुन के पास, अर्जुन तो सोया है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कल 5 पांडव को समाप्त कर देंगे। अर्जुन कहते प्रभु दिन भर मैं युद्ध कर क्या हो, शरीर थका हुआ है, मैं अपने जीवन के बागडोर आपके हाथ में रख दिया हूं, क्या करना है नहीं करना आप जानिए। भगवान कृष्ण वहां से चले गए द्रौपदी के पास। कहा द्रौपदी, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कल 5 पांडव को मार देंगे, क्या जीना चाहती है। कहा जब हमारे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगा, आप चिता रच दिए उसी में जल करके भस्म हो जाऊं। कहा चलो मरना तो है, थोड़ा सा तीर्थाटन करने चलो। द्रौपदी को साथ में लेकर के 12 बजे रात्रि में कहा गए भीष्म पितामह के पास, और उस समय भीष्म पितामह ध्यान कर रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छा मौका है, जाओ दादा को प्रणाम करो। द्रौपदी कहती है जिस दादा ने हमारे पति को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है, आप कहते हैं उसको प्रणाम करने के लिए। भगवान कृष्ण कहा मेरा आदेश है, जाओ प्रणाम करो। खुद ही बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंजाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ वस्तगण कोई भी आदि थी। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा बाबा यह क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद के बाद तेरा झूठ नहीं कहलाएगा। हाथों का मेदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावो ना, और सिंदूर जो मेरी मात का है बौनों से उसे मिटावो। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब प्रभु चरणों में लीन हुई, प्रभु चरणों में लीन हुई उस चित्त समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा,
तेरे सुहाग का निर्णय पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है, हैरान हूं जिसने कर डाला। अब बतलाओ बेटी, वह कहां छिपा इस जगह तुझे लाने वाला? बूढ़ा होने को आया है, अब भी नहीं गई चोरी। अरे बचपन में तो मक्खन मिश्री साड़ी क्या क्या चोरी, क्या तो क्या ही। अरे बुढ़ापे पर तो कम से कम छोड़ दे। बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी। नित नई नीतियां चलती है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। उठकर देखा बाबा ने, ड्योहड़ी का दृश्य निराला है। अब पीताम्बर का घूंघट डाले खड़ा बोसरी वाला है। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। अब भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, और उर्मे करुणा का भार लिए लगे पीताम्बर रोने में। हे द्रुपद सुता, मेरी बेटी जाओ, विजय तुम्हारी है। अब पतियों का बालन बांका होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाके राके साइया मार सके न कोई, अब बालन बांका कर सके जो जगबेरी हो। मेरे कहने का मतलब है कि रात में भी भीष्म पितामह बैठ के ध्यान करते थे। हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं? गुरु महाराज गामी टोला में सत्संग कर रहे थे, कटिहार में है। गुरु महाराज करें कृपा की, जिनको ध्यान करने का शौक है रात में जग करके भजन करें। नींद सतावे तो फिर सो जाए और फिर उठ करके भजन करें। तो रात में भजन कौन करेगा? जो सवेरे भोजन करेंगे, हल्का भोजन करेंगे, वही ना रात में बैठ के ध्यान करेंगे। इसलिए चरणदास जी महाराज कहते दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान, अब भूख राखी भोजन करो तजी सोवन को बां। चार पहर नहीं जगी सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जब ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा दो पहरे, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो प्रभु से लाभो हे। जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरु मत जाप, अब मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते उसको पाप लगते हैं। एक बार गुरु महाराज के सामने एक सत्संगी आई, तो कहा हजूर दया किया जाए। गुरु महाराज को हजूर भी कहते थे। तो गुरु महाराज उसको नीचे से ऊपर देखने लगे और गुरु महाराज का, देखो जी मेरी दया तुम्हारे पास जाती है और तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, दया लौट के आ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान नहीं करता। तो इसलिए हम लोगों का गुरु महाराज का आदेश है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहे करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों से बचें, सत्संग करें, ध्यान करें, गुरु की सेवा करें, समाज की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, तो यह लोक और परलोक दोनों सुख में बनेगा। यही आप लोग सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु।